बुझा दे, मोहब्बत से मझधार ले महबूबा की, चाहे तो नीचे से ऊपर चढ़ा दे। मोहब्बत है सोला, मोहब्बत है बागी, बिछड़े जिगर को मोहब्बत मिला। अरे मोहब्बत की गहराई अथाह सागर, मोहब्बत जो चाहे तो पत्थर गला दे। कहानी तो बहुत सुने हो आप लोग, लेकिन जरा ये बिरहा की सुनिहा, आनंद भी आएगा और अच्छी बात भी मिलेगी। ए भैया हो, एक लाइन गजल लगा तो बिरहा में का भैया, गजल होगा। अरे पिया जिसको पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, 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 पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे जले जो विरह में अभागन वही है, वही है। भाव पर गौर करेंगे, इशारा किया गुरुदेव ने अपनी कलम से, क्या अगर दिल से मानो तो स्वर्ग यही है, अगर दिल से मानो तो स्वर्ग यही है, कहीं कर्म फूटा तो नरक भी यही है, कहीं कर्म फूटा तो नरक भी यही है, कहीं कर्म फूटा तो नरक भी यही है। कहानी की शुरुआत पर नजम का लाइन में भैया, अब रूप पर रूप कुंवर का राजा दीवाना था, रूप पर रूप कुंवर का राजा दीवाना था, हुई शादी जो जुगुल प्रेम का दीवाना था। चंद्रमुखी के सुंदर सलोनी सूरतिया बा, चंद्रमुखी के सुंदर सलोनी सूरतिया बा, सांचा में ढारल जैसे मोम पे मूर्तिया बा। केस काली छटाली लार पर चाकर बूना, केस काली छटाली लार पर चाकर बूना, झिलसी आंख में काजल करे दुनो जीना। कहानी पर गौर करेंगे भैया, कहानी बा कहाँ को, ये कहानी बा चंदनपुर राजधानी को। चंदनपुर राजधानी का राजकुमार नाम वीरभद्र। वीरभद्र का नियम था सैर करना कभी नहीं भूलते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हुए
और सैर करने के लिए निकल पड़े। इधर से वीरभद्र जा रहे हैं और उधर से राजकुमारी चंद्रमुखी दासियों के साथ हंसती मुस्कुराती, हंसी तो जैसे कि एक फूल खिलता हो उस तरह से उनकी मुस्कान लिए चली आ रही है। वीरभद्र की नजर पड़ी, वीरभद्र कहला मने मन विचार कैला यदि हम बियाह करब सही चंद्रमुखी से करब तो राजकुमारी चंद्रमुखी से करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कमारा रहूंगा। मैंने लड़की तो बहुत देखी लेकिन राजकुमारी की जैसी ऐसी नहीं लड़की देखी। एकदम मोहित, देर नहीं किए पहुंच गए चंद्रमुखी के पिता के पास। शादी की शर्त रख दिए, बात किए, बात फाइनल हुई, शादी फिक्स हो गई। जैसे हमारे गार्जियन भैया राजेश जी बारात लेकर के इस पावन सरजमी पर आए हैं महुआपुर में, उसी प्रकार से वीरभद्र बारात सजा करके चंद्रमुखी के मां के में गए, शादी रचाए। शादी संपन्न हुई, विदा विदाई करा के लेके आ गई अपने किला में चंदनपुर राजधानी में। ए भैया चंदनपुर राजधानी में अला रात का बेला बा, ठीक ही है बेला बा। चंद्रमुखी एक हाथी का घूंघट काट के सेज पर बैठल है। वीरभद्र विचारत हुआ आज तो हमार पहली रात बा, हमारे दुल्हन के साथ में का लेके जाई हम समझ में नहीं आवत बा। डियार भैया वीरभद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देर होने लगी, वीरभद्र कनो चलत है ऐसे ही जवन होई देखा जाए, जवन होई काल दिया जाए। ए भैया पहुंच गए सुहाग रात के कक्ष में। रानी एक हाथ का घूंघट काल करके सर झुकाए बैठी है। वीरभद्र पहुंच गईला, नजर पड़ी चंद्रमुखी पर, करेजा पे हाथ धैलाए है। आज तो हमार पूरा इच्छा पूरा हो गई, पूरी दुनिया हासिल हो गई मुझे। जीत लगा था मास्टर भैया। बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आनंद होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कहते हैं चंद्रमुखी अब तो हम पति पत्नी है, तो हम दोनों के बीच में इस पर्दे की क्या जरूरत है, इस घूंघट की क्या जरूरत है। कहते हैं वीरभद्र मर्द से पर्दा कैसन, मर्द से पर्दा कैसन, पर्दा हटावेगा अब कसम को चाट बांधू घूंघटा उठावेगा। पर्दा कैसन पर्दा हटावेगा अब कसम को चाट बांधू घूंघटा उठावेगा।
मिली दुल्हन का चेहरा देखने के लिए वीरभद्र बेताब है और बखान करते हैं, ये चांदनी रात तुम्हारी सुंदरता के आगे तो फीकी पड़ रही है। बारू नीरा मोही तू सुहाग वाली रात में, बारू नीरा मोही तू सुहाग वाली रात में, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, चांदनी बारात बा, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, अब कसम चाहत बारू घूंघटा उठावेगा, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, अब कसम चाहत बारू घूंघटा उठावेगा, चांदनी बारात बा हंस के बितावेगा, अब कसम चाहत बारू घूंघटा उठावेगा। वीरभद्र तारीफ करते करते बाबूजी दोनों हाथ उठा करके चंद्रमुखी के घूंघट में लगा दिए और घूंघट में लगा करके सोच गए कि बस घूंघट को उठा दो। जो ही हाथ लगाते हैं उठाने के लिए चंद्रमुखी उठकर खड़ी हो गई, डांट कर बोल पड़ी, डोंट टच माय बॉडी। अब गुरुजी समझे, गुरुजी बताइए। चंद्रमुखी ने डांट कर कहा, ठहरिए स्वामी, ठहरिए राजा साहब, मुखड़ा अगर देखना है तो एक शर्त पूरा करना पड़ेगा। राजा कहा, कैसी शर्त? चंद्रमुखी ने कहा कि हमारे नैहरे का नियम बा, जब ब्याहे का पहली रात आवत है तब ब्याहे का पहली रात में पत्नी अपने पति का दिमाग का आकलन करत, बुद्धि का परिचय लेते, परीक्षा लेते कि कितना कितने पानी में है आप, दिमाग की स्क्रू ढील तो नहीं ना। वीरभद्र कहे, ये क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है भाई? ये कैसा आपके मायके का नियम है? चंद्रमुखी कहा, नियम तो नियम, फॉलो करिए, फॉलो करिए। कहा, बोलिए आपका शर्त क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं जानती हूँ, आप, मैं पत्नी हूँ आपकी, मैं भी जानती हूँ, पति परमेश्वर, आप भगवान हैं, ठीक है, लेकिन आपको जवाब देना होगा मेरे चंद सवालों का। वीरभद्र कहा, बतावा रानी, कहा हमारे 3 सवाल बा, अगर तीनों सवाल का सही सही जवाब दे देब तब तक सुहाग रात होए, नहीं तो राजा भी भाई तब तक गुस्सा में आई गई। ठीक है, बताइए अपना सवाल। बाबूजी खाटी बिरहा का केवल सुनैया होया, बिरहा पर ध्यान दिया, और जो सवाल रानी कर रही है हम तो जवाब बताऊबे करब, लेकिन थोड़ा आप भी दिमागी कसरत करिएगा। रानी ने कहा, मेरा पहला सवाल है लूगा खोलवावे। राजा हिल गई, कहें ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, बोलो जल्दी। रानी ने कहा, दूसरा सवाल है गोल गोल टोवेला। राजा ने कहा, तीसरा सवाल क्या रखने वाली हो? चंद्रमुखी ने कहा, तीसरा सवाल है मेरा सबसे खास सवाल, यह है कि दहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला? अगर तू मर्द हुआ, बुद्धिमान हुआ, पानीदार होगा तो हमारे तीनों सवाल का उत्तर दे देगा। तब तक राजा के बात लग गई, हाँ, हमारा ही मेहरारू, हमारा ही घर, हमारा ही बिस्तरा, हम ही से सवाल। ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी देता हूँ। बाबूजी राजा वीरभद्र सवाल का जवाब ढूंढने लगे, और ढूंढत ढूंढत 3 सवाल में से के कहा, एक सवाल का जवाब रानी के नहीं दे पाए। ढूंढते ढूंढते रात बीत गई, सवेरा हो गया, दरबार लगा है।
विद्वान बुलाए गए और विद्वानों के बीच में राजा ने अपनी पत्नी का सवाल पेश कर दिया। मास्टर गीत बदल गए भैया। भैया वाह, कबो कबो गोपाल भैया एकदम दिल खुश कर देती ना, घुस जाते दिल में। वाह, बड़ी सुंदर लय, बड़ी सुंदर बजाई की हमारे गोपाल भैया को। करो दुल्हन कहले बा, करो मरद कहत बा। मर्द कोनो दुल्हा अपने दोस्त से बतियावत बा। अरे भैली, अरे भैली परेशान हमका दुई दुई में हरारू से। अरे परेशान हमका दुई दुई में हरारू से। अरे परेशान हमका दुई दुई में हरारू से। एगो मारे बेलन से, एगो मारे झाड़ू से। अरे एगो मारे बेलन से, एगो मारे झाड़ू से। भैली भैली, अरे भैली परेशान हमका दुई दुई में हरारू से। वीरभद्र के मन में बड़ी शंका, बड़ी समस्या, बड़े चिंतित। एक औरत के सामने में जवाब नहीं दे पाया, वो भी अपनी ही पत्नी के सामने। अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो मेरा स्थान क्या रह जाएगा। वीरभद्र विद्वानों से कहते हैं, मेरे विद्वान आपसे निवेदन है, मेरी पत्नी का 3 सवाल है। हमारे गार्जियन है, हम लोगों के मुखिया है और विरहा के शुभ चिंतक है। ऐसा कोई कलाकार न हो जो इन्हें न जानता हो। भैया वीरभद्र ने कहा, मेरी पत्नी का 3 सवाल है। 3 सवाल में से सही सही जो भी विद्वान जवाब देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विद्वानों ने हाथ उठाया। हुजूर राजा साहब, आपकी पत्नी का सवाल क्या है, सवाल तो बताइए। राजा तीनों सवालिया बता दिलन। पहला सवाल लुगा खुलवावे, दूसर का सवाल गोल गोल टोवेला और तीसर का सवाल दहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला। अरे भाई ले परेशान सब सवाल के जवाब दे। बड़ा दुख होला देखा जरनी के राज में। बड़ा दुख होला देखा जरनी के राज में। अरे भाई परेशान सब सवाल के जवाब में। भले परेशान सब सवाल के जवाब में। भले परेशान सब सवाल के जवाब में। दरबार के बीच जो विद्वान बैठे हैं आपस में विचार करने लगे, यार हम लोग बड़े बड़े राजा खिया आए और गए, सवाल जवाब हमारे जीवन में बहुत आए गए, लेकिन ये कैसा सवाल है, ये चंद्रमुखी का कैसा सवाल है। लुगा खुलवावे गोल गोल टोवेला, दहिया पे चढ़ के कहे फिर रोवेला। बड़ा अजीब सा सवाल है। तबले एक विद्वान कहता है, अरे यार तुन्हन को नहीं मालूम बा, अरे सब ही बेचैन कैसे रनिया बजती। रनिया बजाती हो, रनिया बजाती, रनिया बजाती, रनिया बजाती। विद्वान विचार करते हैं, हमें लगा था यार की रनिया झटकी बा, हाथ बा। झक्कई में आई के झक्कई कह गई। राजा वह बात के सवाल समझ के ढोवत है, परेशान हुआ। बाबूजी सारा दिन बीतने को आया है, लेकिन कोई भी विद्वान 3 सवाल में से एक भी सवाल का जवाब राजा को नहीं दिया। राजा के दिल में बात लगी हुई है। पावे ना जवाब राजा घूमेलन समाज में। समाज में भैले, अरे भैले परेशान सब सवाल के जवाब में। भैले परेशान सब सवाल के जवाब में। भैले परेशान सब सवाल के जवाब में। ए भैया हो, आखिरकार में आज कोई भी विद्वान जब जवाब नहीं दिया तो वीरभद्र क्रोधित हो गए।
क्रोध में लाल हो गए और सिपाही बुलाकर आदेश कर दिए इन जितने विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं सबको कारागार में डाल दिया जाए। सिपाही पहुंचे, उन तमाम विद्वानों को कारागार में डाल दिए। रात का वक्त है, वीरभद्र विचार कर गए यदि ये बात मेरे राज्य से बाहर जाएगी तो समाज में और अन्य राज्यों में मेरा नाम क्या रह जाएगा, मेरा रुतबा क्या रह जाएगा। दुनिया यही कहकर ताना मारेगा कि औरत का सवाल का जवाब नहीं दे पाया वीरभद्र, ये कैसा मर्द है। लोग मुझे ना मर्द कहकर पुकारेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तमाम बातें विचार करते हैं वीरभद्र और रात का वक्त है बाबू, ना तो रथ लिए, ना तो खड़ाऊ लिए, ना तो सिपाही लिए, ना कोई सुख सुविधा लिए और नंगे पांव रात का समय है जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। गीत बदल गए भैया, बाबा अरे छोड़ी दा चटकल कहना करिया सुनाए सजना, अरे घरवा करो खेत बरिया, घरवा करो खेत बरिया सुनाए सजना, छोड़ी दा चटकल कहना करिया सुनाए सजना। पहले के राजा होते थे, अगर पत्नी धमकी दे देती थी कि मैं राजमहल छोड़ करके चली जाऊंगी तो राजा सहम जाते थे कि अगर पत्नी चली गई तो साला मान मर्यादा चली जाएगी, प्रतिष्ठा चली जाएगी। आवाज जो दिन भर मेहरारू कोनो कोनो कहू देती दहजर गुनाती हमें असर है कि तोहरे टिक गए। लेकिन कहना बा भैया पर गौर करेंगे, अरे बन के बावल रजनवा घूमेला जोगिया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उसी जंगल में राजा भटक रहे हैं इधर से उधर। उम्मीद है कि कोई तो ऐसा मिलेगा जो मेरे समस्या का समाधान करेगा, मेरे 3 सवालों का जवाब देगा। वही समाधान कैसे सोचे भूप मनवा, वही समाधान कैसे सोचे भूप मनवा, वही समाधान कैसे सोचे भूप मनवा। होता खात गया एक दिन रूपन का भवाना, होता गया एक दिन रूपन का भवाना, होता गया एक दिन रूपन का भवाना। सुन के राजा के बचनवा अकेला जोगिया, सुन के राजा के बचनवा अकेला जोगिया, बन के बावला रजनवा झूलेला जोगिया, बन के बावला रजनवा झूलेला जोगिया, तीसर का दिन वीरभद्र भटकते भटकते पहुंचे कहाँ, नदी के किनारे। मत रहे आप लोगों का आशीर्वाद मिले। नदी के किनारे पहुंचे, नदी के किनारे एक कुटिया बनी हुई है। अब कुटिया के बाहर ए भैया वीरभद्र बड़े गौर से देख रहे हैं।
रूपन मुनि नाम के एक संत बैठे हैं। वीरभद्र पहुंच गए भटकते हुए। रूपन मुनि ने देखा और कहा, अरे राजन, आप इस जंगल में कैसे भटक रहे हैं? आप वीरभद्र राजा ही है ना? तब तो वीरभद्र होशो हवास में खड़े होकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। जी गुरुदेव, क्या दशा बना रखी है? ऐसे क्या हालात पैदा हो गए? कौन सी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी? कौन सी ऐसी जरूरत आ गई कि आपके साथ ना कोई सिपाही है, ना रथ है, ना पैर में खड़ा हुआ है? आप एकदम शुद्ध बुद्ध गवाए कहाँ भटक रहे? इस वन में टहल रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? क्या बात है? वीरभद्र मने में कहत हुआ कि पूछत ऐसा है कि जैसे वहां हम बताई दे तो फटाफट जवाब दे दे। वीरभद्र की मन की बात मुनि रूपन जान गए। रूपन कहे, हाँ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जिनको तुम कारागार में सजा के तौर पे डाल के आए हो। मैं तो एक छोटा सा ऋषि हूँ, संत हूँ। रूपन मुनि गुड़वा पर गिर गए और गुड़वा पर गिर के कहे, बाबा मुझे नहीं पता था कि आप इतने अंतर्यामी हैं। बाबा आज 3 दिन हो गए, मैं न तो पेट में अन्न का एक दाना गया है, बस ऐसे भटकता जा रहा हूँ सिर्फ 3 सवाल के चक्कर में। मेरी पत्नी ने सुहाग रात में मुझसे सवाल किया, कहा कि अगर मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं मानूंगी कि तुम बुद्धिमान पुरुष हो। मैं जवाब नहीं दे पाया। अब देखा रूपन मुनि तो सब जनत हैं, लेकिन फिर भी कहा कि बताओ राजन क्या सवाल है? वीरभद्र कहला कि सवाल तो ऐसन बा, हमारे मेहरारू का पहला सवाल बा लुगा खोलवावे, दूसर का गोल गोल टोवेला, तीसर को दहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला। तब तक रूपन मुनि सुनने के बाद ठट्ठा मार करके हंसने लगे। जब हंसने लगे वीरभद्र हथवा जोड़ के कहला, ये महाराज कुछ भी हो वो मेरी पत्नी है, मेरे आधे अंग की मालकिन है, उसका सवाल है तो मेरा सवाल है, अगर जवाब है तो दीजिए वरना उसके सवालों का मजाक न बनाइए। रूपन मुनि हल्की सी मुस्कान देते हुए कहते हैं, अरे वीरभद्र अगर बुद्धि लगाता तो दर दर तुझे जंगल में ठोकर न खाना पड़ता। तेरी रानी चतुर है, तेरी गलाई लगा था भैया कहना बा। अरे मरे राम परीक्षा का परिणाम का होई, कैले संत शिरोमण शब्दन का समीक्षा रे समीक्षा रे समीक्षा। हमार विरह आखिर होगा, लेकिन गौर करिएगा यही पर मेन इंपॉर्टेंट चीज, यही पर मेन कहानी छिपी हुई है। ए भैया, रूपन मुनि ने कहा कि तोहरे मेहरी का पहला सवाल बा लुगा खोलवावे, तो सुनो इसका जवाब क्या है। धर्म या धर्म के पलड़े पर अरे विवशता भरी लाचारी को न समझ सका भूपेश कभी, वह विदुषी अपनी नारी को। रहस्य छिपा है यंत्र में, रहस्य छिपा है यंत्र में दुर्योधन दुराचारी को। काय अपमानित किया है बीच सभा में, खींचा द्रौपदी की सारी को। रूपन मुनि कहला कि तोहार मेहरारू तुमसे ज्यादा शायद बुद्धिमान बा। उसका सवाल है लुगा खोलवावे। उत्तर है महाभारत की बात है। महाभारत में भरे दरबार में दुशासन दुर्योधन का भाई, दुशासन भरे दरबार में सबके सामने द्रौपदी का सड़िया खींचत रहा।
वही घटना को, उसी कहानी को तुम्हारी रानी ने सवाल बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया। लूगा खुलवावे, जवाब है बा वो दुशासन भरे दरबार में वो द्रौपदी का लुगवा खोलत रहल। और सवाल, हाँ, सवाल बना करके पेश कर दिली कि जवाब दा लुगा खुलवावे। तो जवाब ये बा कि वो दुशासना वो द्रौपदी का लुगवा खोलत रहल। राजा का चेहरा पर हल्की मुस्कान आई। मुनि ने कहा किए अभी 2 सवाल बाकी है। दूसरा सवाल का हो गोल गोल टोएला। जवाब सूर्य राजन कहना पड़ा। मास्टर गीत लगाता गोरिया काढ़े लिहुरी के पनिया जेकर झूले झूलनिया ना नदी के किनारे बैठे हुए रूपन मुनि राजा वीरभद्र को कहते हैं दूसरे सवाल का जवाब सुनो। तुम्हारी पत्नी का दूसरा सवाल है गोल गोल ठोवेला। जवाब करता बस सुनो। लगली भारत में महाभारत, भारत में महाभारत क्या जवानी ना हो पुकरिया धैर्य रण की बहारिया। लगली भारत में महाभारत क्या जवानी ना हो पुकरिया। पर धरती पर गिरा हुआ रह रहा था। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आकर बोला, अरे दुर्योधन, तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब दुर्योधन हंसकर कहता है कि तुम और मेरी इच्छा पूरी कर पाओगे। अरे अश्वत्थामा, क्या अपना मजाक बनाता है? जा लौट जा, अपना काम कर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। फिर अश्वत्थामा आकर बोला, अन्यथा में मत लो दुर्योधन, तुम्हें दिल से मानता हूँ। बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तब दुर्योधन बोला, ठीक बा, जब नहीं मानोगे तो सुनो मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा यही है कि मेरे दुश्मन पांडव हैं और मेरी इच्छा यही है कि मेरे दुश्मन यानी 5 भाइयों पांडवों का कटा हुआ सर मेरे हाथ में लाकर रख सकते हो? रखोगे? तो बस यही इच्छा है। अश्वत्थामा कहता है, वादा करता हूँ तुम्हारे शत्रु 5 भाइयों का सर तुम्हारे हाथ में होगा, बस थोड़ा देर इंतजार करो। हाथ में कटार उठाया, लेकर खेमे में प्रवेश किया। जिस खेमे के अंदर पांडव सोते थे, बाबू विश्राम करते थे, जा करके आधी रात को कटार चला करके 5 मूड़ी धड़ से अलग कर दिया और एक चदरा में लपेट करके उठा करके चल दिया। लेकिन चदरवा के नीचवा से खूनवा टप 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 कहता, ला करके दुर्योधन के हाथ में दे दिया। अरे दुर्योधन, ये लो तुम्हारे शत्रुओं का कटा हुआ सर। दुर्योधन खुश तो बहुत ही हुआ, लेकिन खुश होने के बाद उसको विश्वास नहीं है कि बड़ा जल्दी गया और बड़े जल्दी में काट करके चला आया। अश्वत्थामा बड़े जल्दी से सर काट करके पांडवों का लेकर चला आया।
ऐसे कैसे हो सकता है? फिर रात का समय है। अश्वत्थामा की बात पर दुर्योधन को आजमाने के लिए करता है क्या? चदरवा को खोल करके बाबू एक एक मुड़िया को घुमा घुमा करके टोने लगा। और टोले के बाद एकदम गदोरिया के बीचवा में धोई के जब दोनों गदोरिया से दबे तो मुड़िया फट से फूट जाए। एक मुड़ी फूटी, 2 मुड़ी, 3 मुड़ी, 4 मुड़ी, जब 5 फूट गई तब दुर्योधन डांट करके बोला, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये मेरे दुश्मन 5 पांडवों का सर नहीं है रे। ये तो तब नाश नहीं हुआ था, लेकिन नाश तो अब हो गया, क्योंकि बाबू जो 5 कटा हुआ सर लेकर के अश्वत्थामा आया वो किसी और का नहीं बल्कि द्रौपदी के छोटे छोटे 5 मासूम बेटे सोए हुए थे। और पांडव समझ करके अश्वत्थामा द्रौपदी का 5 लड़कवन का मुड़िया काट के ले गो धोई दे। तब दुर्योधन बोला था, ये पांडव नहीं, उनके बच्चों, मासूम बच्चों का सर है, ये तुमने क्या कर दिया? ए भैया, रूपन मुनि नदी के किनारे वीरभद्र से कहला तोहरे मेहरी का सवाल बा कि गोल गोल ठोवेला। जवाब इदा कि वही महाभारत में दुर्योधन वो छोट छोट लड़कवन का गोल गोल मुड़िया टोवत रहा, परख रहा था कि पांडव के बा कि केहू और का बा। दूसरा जवाब यह है, बचा आखिरी और अंतिम सवाल, देहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला? अल्लाह का लाई लगता भैया। लहू में रंगाई गई अरे सगरी धरतिया बाबू, सारे लोग पीछा लड़ा है लसिया पला। सोचे दुर्योधन भागी अपने अकरिया बाबू, कोई सहयोगी नहीं लौटया दुर्योधन विचार कर गया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, मरना तो निश्चित हो गया, लेकिन फिर भी जब तक दम में दम है तब तक मैं अपने प्राण की रक्षा करूंगा। उठकर खड़ा हुआ बाबू, चलने लायक तो नहीं है, लेकिन देखिए चल रहा है। किसी तरीके से पहुंचा कहाँ? खून की नदी बह रही है। खून की नदी किनारे खड़ा होकर विचार करता है, अगर यह खून का दरिया हम पार करके ओह पार हो जाए तब तो हमके क्यों मारा न पाओ। अचानक दुर्योधन की नजर पड़ी, एक लाश बहती हुई उसी खून की दरिया में चली आ रही है। मन में विचार किया कि इससे बड़ा सहारा नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा। किनारे पर बाबू उसी लाश को पकड़ा है और लाश के सहयोग से, लाश के सहारे नदी को पार किया। और जब पार हुआ तो विचार किया, जिस लाश का सहयोग, जिस मुर्दे ने, जिस इंसान ने मरने के बाद मेरे ऊपर एहसान कर दिया, जिसने मेरी जान बचाई है, आखिर ये मुर्दा शरीर किसकी हो सकती है? जाने से पहले क्यों ना एक बार देख लिया जाए। बाबूजी पैर खींच करके उस लाश को गोद में उठाकर बाहर निकाला है और अपने साफे से उस लाश के चेहरे से खून को हटाया है। जब खून चेहरे से साफ हुआ तो दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी खून की दरिया के उस पार जा करके छाती पीट पीट करके रोने लगा। रूपन मुनि वीरभद्र से कहलो कि तोहरे मेहरारू को सवाल यह बना कि दहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला।
दुर्योधन जौने लसिया पर चढ़ के नदी के पार कैले बा, आज वही लसिया के देख के छाती ठोक ठोक के रोवत बा, पीट पीट के रोवत बा। काहे रोवत बा जानेला? बात ऐसन बा कि जिस लाश पर दुर्योधन चढ़ करके नदी को पार किया था, वो लाश किसी दुश्मन, किसी गैर, किसी और की नहीं थी, बल्कि दुर्योधन के सबसे प्रिय पुत्र जो हृदय में वास करता था, दुर्योधन जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो लाश दुर्योधन के सबसे प्रिय पुत्र किसी और की नहीं बल्कि लखन कुमार की थी। अपने ही औलाद का लाश देखा तो उसके आंसू रोके से नहीं रुके और नदी के किनारे छाती पीट पीट कर रोने लगा। रूपन मुनि कहा, ये वीरभद्र, तो आर सवाल रहा कि दहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला? दुर्योधन इसलिए रो रहा था कि जिस लाश के सहारे उसने नदी को पार किया, वो लाश उसी की अपने औलाद की थी, इसलिए रो पड़ा कि हे भगवान ये क्या हो गया। ए भैया, रूपन मुनि कहला तोहार मेहरारू तो बहुते बुद्धिमान बा भाई, बताइए कहानी कहाँ का, सवाल कहाँ, कहानी द्वापर का सवाल पेश करती है बना करके कलयुग में। ए भैया बहुत माइंडेड है, तनी तू हम लगाए होता तो बोले कब मन मुन गया हो, कहना पड़ा क्या? दुर्योधन विचार कर गया, मेरे लाल की लाश मैं ऐसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, वरना जानवर और गिद्ध कौवे नोच नोच कर खाएंगे। जिस बेटे के देह पर कभी मैंने खरोच न आने दिया, उस बेटे के लाश का मैं दुर्गति कैसे करवा सकता हूँ। उठाया है गदा और धरती में प्रहार किया है, धरती माता फटी है। जब धरती माँ ने स्थान दिया तो दुर्योधन करता है क्या? अपने बेटे की लाश को दफन करके बाबू बिलख बिलख कर दुर्योधन रोता है और मन में विचार करता है। क्या करता है? समूह के नाश करवली पुत्र की भैली हानि हो, दुर्योधन रोता है कि कम ये मेरे कर्म है जो मेरे नजरों के सामने आए हैं। काश मैं दूसरों की औलादों को ना मारता, दूसरों को तकलीफ न देता, तो आज मेरा औलाद भी जिंदा रहता। और इस युद्ध से क्या मिला? पूरे खानदान का विनाश हो गया। ए भैया, मुनि रूपन कहे तो और तीनों सवाल का जवाब दे दहली, अब जा। रूपन कहे गुरुदेव कुछ गुरुदक्षिणा ले ले। रूपन मुनि कहे का देब? बुढ़ौती में रमता जोगी बहता पानी। एक काम करा, जाए अपने राजधानी, जिन विद्वानों को कारागार में डाल कर आए हो, एक काम कर देना, वो देश का भविष्य है। आज सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं तो क्या हुआ,
अभी तो पूरा भविष्य बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरु दक्षिणा देना चाहते हो वीरभद्र तो ठीक है, जाते हैं उन विद्वानों को कारागार से मुक्त कर देना, मैं समझूंगा मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। वीरभद्र प्रसन्न हुए, रूपन का पैर चूम लिए और चूम करके बाबू चल पड़े अपनी चंदनपुर राजधानी की तरफ। और हम अपने गुरुजी से चाहा 1 मिनट गुरुजी खड़ा हो जाए, बस आशीर्वाद ले ले।